यह है जौनपुर का ताजमहल। कुछ लोगों ने इस मकबरे को ताजमहल इसलिए भी कहा क्योंकि जब इस मकबरे को बनवाया जा रहा था तो उसी दरमियान ताजमहल का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ था और इस मकबरे की कुछ डिजाइन भी ताजमहल की डिजाइन से मिलती जुलती है। ये मकबरा है कालिश खान का, जो जौनपुर के कालिचाबाद में मौजूद है। कालिश खान मुगल सल्तनत में खास सिपाहियों में से एक थे। बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में कालिश खान को सूरत किले का किलेदार बनाया गया था। उसके बाद कालिश खान ने बादशाह जहांगीर की हुकूमत में भी अपना ओहदा बखूबी निभाया और बादशाह जहांगीर के बाद बादशाह शाहजहां की हुकूमत में कालिश खान को जौनपुर का गवर्नर बना दिया गया था और जौनपुर में उनकी फौत हुई। उसके बाद कालिश खान की कब्र के ऊपर इस मकबरे को यादगार के तौर पर बनवाया गया। इस मकबरे को 12 दरी भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ 12 दरवाजे बने हुए हैं। गोमती नदी के बिल्कुल करीब में इसे बनवाया गया है। फ्लड की वजह से और एएसआई की ज्यादा देख रेख न करने से ये मकबरा अब खंडर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन आज भी आप इस इमारत की खूबसूरती इसके आर्किटेक्चर को देखकर लगा सकते हैं। बहुत ही बड़ा मकबरा बनवाया गया है और इसमें तहखाना भी है जिसमें लोग जाया भी करते हैं। आज के दौर में इस मकबरे को देखकर दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इतना पैसा लगाकर इतने बड़े मकबरे को बनवाया जाता था उस टाइम पे। जिसने ये मकबरा बनवाया और जिसके लिए ये मकबरा बनवाया गया, आज के तारीख में उनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है और इस मकबरे की हालत को देखकर लग रहा है कि कुछ सालों में इसका भी वजूद ख़त्म हो सकता है। तकरीबन 400 साल पुराना मकबरा लाखोरी ईंटों से जोड़ कर मुगलिया डिजाइन में बनवाया गया है। इतना मजबूत कि आज भी इस हाल में अपना इतिहास समेटे खड़ा हुआ है। इस इमारत में कुछ मजबूत रेनोवेशन भी हुए हैं, जैसे छत की मजबूती के लिए ईंट से पिलर बनवाया गया है और तहखाने को गिरने से बचाने के लिए छोटे छोटे पिलर से सपोर्ट दिया गया है। उसके बाद भी बहुत सा हिस्सा टूटकर गिर चुका है। उस दौर के कारीगरों की क्या गजब की कारीगरी थी और वो कारीगरी आज भी इस मकबरे पे देखी जा सकती है। मकबरे के सबसे ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है जिसके चारों तरफ 4 छतरियां रही होंगी। आज के वक्त में सिर्फ 2 बची हुई हैं। गुंबद के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नक्काशी बनाई गई है और अंदर रोशनी आने के लिए बहुत सारे रोशनदान भी बनवाए गए हैं और इसके अंदर की दीवारों पे चारों तरफ ढेर सारी नक्काशी बनाई गई है। आज भी इसकी बनावट साफ नजर आती है। मकबरे की छत पे जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनवाई गई हैं जो आज के वक्त में बिल्कुल खस्ताहाल हो चुकी हैं। इसके नीचे वाले तहखाने में अगर हम नजर डालें तो वो दौर के कारीगरों ने अंदर रोशनी लाने के लिए कई जगहों पे रोशनदान बनाए हैं और हर रोशनदान के ठीक सामने ही एक और रोशनदान बनाया गया है ताकि बाहर की रोशनी अंदर आसानी से आ सके। और तहखाने की छत को इन मोटे मोटे पिलर से खड़ी किया गया है। यही वजह है कि इतने सालों तक ये मकबरा टिका हुआ है। अगर हम मकबरे के बाहरी हिस्से यानी इन दीवारों पे नजर डालें तो इस पे छुपी हुई है कुछ खूबसूरत नक्काशियां और इन नक्काशियों के बीच छुपी हुई है रंगीन टाइल्स के निशान जो इस मकबरे की असली शान हुआ करती थी। ये जो दीवार पर चमक के टुकड़े आज भी दिखाई देते हैं इन्हें ग्लेज्ड टाइल्स कहा जाता है। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि उस दौर की एक एडवांस्ड बिल्डिंग टेक्निक भी थी।
बात करते हैं इन टाइल्स को कैसे बनाया जाता था। सबसे पहले बारीक और चिकनी मिट्टी को अच्छी तरह साफ करके गूंदा जाता था। इस मिट्टी से पतले और बराबर साइज के टुकड़े निकाले जाते थे। डिजाइन के हिसाब से इन्हें अलग अलग शेप्स में काटा भी जाता था। फिर इन मिट्टी के टुकड़ों को भट्टी में तेज गर्मी पर पकाया जाता था, जिससे ये सख्त हो जाते और पत्थर जैसी मजबूती ले लेते। इसके बाद इनके ऊपर चढ़ाया जाता था एक शीशा जैसा लेयर, जिसे ग्लेज कहते हैं। इसी ग्लेज की वजह से टाइल्स में चमक आती थी और ये पानी और मौसम का असर कुछ हद तक झेल पाती थी। ग्लेज लगाने के बाद टाइल्स को दोबारा भट्टी में पकाया जाता था। गर्मी से ऊपर की लेयर पिघलकर चिपक जाती थी और एक स्मूथ चमकदार सतह बना देती थी। सदियों तक धूप, बारिश, हवा और नमी का असर पड़ता रहा। धीरे धीरे दीवार का प्लास्टर कमजोर होता गया और कई टाइल्स अपनी जगह से गिरती चली गई। लेकिन जो कुछ टुकड़े आज भी बचे हुए हैं, वही हमें ये एहसास दिलाते हैं कि एक वक्त में ये मकबरा रंगों और नक्काशियों से भरा हुआ रहा होगा और यहाँ का काम उम्दा कला का नमूना था।